ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ચૂંટણી પહેલાં પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। એવામાં અત્યારે દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એનું આયોજન કર્યું છે। એ આયોજનના શરૂઆતમાં પહેલા જ દિવસે આજના દિવસની વાત કરીએ તો એમાં જેપી નડ્ડાએ ત્યાં ઉદ્બોધન આપ્યું હતું। હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ્યારથી સરકાર આવી છે ત્યારથી ઘણા બધા રાજકીય નેતાઓ જે હાલમાં કદાચ હયાત નથી એવા લોકોને પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કર્યા છે। હવે આવા કેટલા નેતાઓ છે અને કોણ કોણ છે એના વિશે જેપી નડ્ડાએ વાત કરતા શું કહ્યું આ નેતાઓ વિશે કે નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા પછી કેટલા લોકોને આવા પુરસ્કારો મળ્યા છે અને ભારત રત્ન દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, આવો જાણીએ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे भारत के महान सपूत रहे, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान किया, उनको भारत रत्न देकर के भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न देकर के उनके कार्य को, उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उनको इज्जत देते हुए जो ये भारत रत्न का कार्य किया, उसके लिए भी ये राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। और उनको हमारे भारत रत्न में हमारे वरिष्ठतम नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पार्टी को पूरी जीवन ताकत लगा करके एक विशालकाय पार्टी बनाने में अपना योगदान किया, यह हम सब लोगों को अच्छी तरीके से याद है। और इसके साथ साथ जो एक लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन जिस शुचिता के साथ उन्होंने जिया, वह हम सब के लिए उदाहरण है और उसको भी हमको समझना चाहिए। और भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने देश की सेवा की, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में है। ऐसे वरिष्ठतम नेता को भारत रत्न से नवाजा गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के अधिकारों के लिए सारे जीवन लड़ते रहे, शुचिता का जीवन व्यतीत किया, सादगी का जीवन व्यतीत किया और किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रसर रहे और किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक साधारण तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके 100वें साल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न दिया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। सार्वजनिक जीवन में सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। ऐसे महान सपूत को भी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने विभिन्न जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि थी, जिसने आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ शिक्षा में और भाषाओं को सार्वजनिक करने की दृष्टि से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े, इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे श्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनको हम लोग एक तरीके से फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी भारत में लाई और ये जो खाद्य की सुरक्षा का विषय आया, इसको लाने में, यानी इसके लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाने में MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय लेने के लिए और इन सबको भारत रत्न देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बधाई देना चाहता हूं।